डियर स्टूडेंट्स, यूपी स्कॉलरशिप को लेकर बड़ी अपडेट है। जिन बच्चों का रेस्पॉन्स बाई पीएफएमएस शो कर रहा है उनको क्या करना है, वो लोग कैसे सही कर सकते हैं, है ना। जिनका रेस्पॉन्स बाई पीएफएमएस शो कर रहा है उनको करना क्या है ताकि उनका वेरीफाई बाई बैंक हो जाए, इसके बारे में बात करेंगे। क्या क्या आप लोगों को सावधानी, मतलब क्या काम आपको करना है, देन आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। कब तक वेरीफाई हो जाएगा रेस्पॉन्स बाई पीएफएमएस वाला, ठीक है। बात करेंगे सीधा ऑफिशियल अपडेट के बारे में। देखिए, जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करेंगे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें, टेलीग्राम हमारा ज्वाइन करें। तो अभी की डेट में देखा जाए तो रेस्पॉन्स पेंडिंग बाई पीएफएमएस ये क्यों आ रहा है, ये आपका कब तक वेरीफाई हो जाएगा रेस्पॉन्स बाई पेंडिंग, ये क्यों आता है, इसको कैसे हम लोग वेरीफाई करा सकते हैं। देखिए, ये प्रॉब्लम आपकी आती क्यों है, अभी इसका रेस्पॉन्स पेंडिंग पड़ा है पीएफएमएस की तरफ से, ठीक है। ये जो आपका क्यों आता है, इसको कैसे आप वेरीफाई करा सकते हो, इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ये कब तक आपका सही हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करें ये आता क्यों है, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं। ये अपना पहले आपका पेंडिंग था इनका, अब इनका वेरीफाई बाई बैंक हो गया है, देख सकते हो। ये कैसे हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला आप लोगों को क्या क्या चेक करना है, पहला पॉइंट्स आपको चेक करना है कि आपका आधार कार्ड, ठीक है, आपका आधार, पहला पॉइंट्स है आपका आधार बैंक से मैप्ड है कि नहीं है, पहला पॉइंट्स आपका ये होना चाहिए। देन ये आपका वेरीफाई होगा। बैंक वाले इसको वेरीफाई कब करेंगे, जब आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो, है ना। ये कैसे चेक करना, आधार कार्ड की वेबसाइट पर जाओगे, वहाँ पे जाके अपना आधार सीडिंग स्टेटस चेक कर सकते हो। पहला पॉइंट्स, अगर आपका यहाँ पर एक्टिव दिखा रहा है कांग्रेचुलेसन करके, तो आपका आधार सीडिंग ओके है। देन आपका जो बैंक की तरफ से वेरीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। आधार बैंक सीडिंग स्टेटस जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपका ठीक है, तो इसका मतलब आपका बैंक की तरफ से वेरीफाई हो जाएगा। कब तक होगा वो भी मैं बताऊँगा। अगला पॉइंट्स ये आता है कि एनपीसीआई मैपिंग। आप दूसरा पॉइंट्स आपका है एनपीसीआई आपकी मैपिंग होनी चाहिए अकाउंट्स में, है ना, तभी आपका ये बैंक से वेरीफाई होगा, ये तब आपका ठीक होगा। और एक चीज़ मैं आपको और कंफर्म कर देता हूँ, ये जो प्रॉब्लम आती है वो आती क्यों है। जैसे आप पहला पॉइंट देख लीजिए, आधार लिंक आपका होना चाहिए बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक खाते में लिंकिंग एवं एनपीसीआई से सीडिंग होना चाहिए। आधार कार्ड लिंक हो, एनपीसीआई मैपिंग कंप्लीट कर रखी हो, संचालित खाते में न्यूनतम बैलेंस होना चाहिए। खाते में आपका बैलेंस हो, ऐसा नहीं कि जीरो बैलेंस का खाता है, ठीक है। बैलेंस होना ज़रूरी है और कोई लिमिट ना लगी हो ठीक है। बहुत से अकाउंट में देखता हूँ लिमिट लगी होती है, तो लिमिट ना होनी चाहिए। हर 3 माह में आपको अपने बैंक खाते में से ट्रांजेक्शन करना है, लेन देन करते रहना है। तो ये पॉइंट्स आपका हो गया, तब आपका बैंक की तरफ से वेरीफाई हो जाएगा। दूसरा आपका पॉइंट्स ये आता है कि आधार लिंक बचत खाते को भली भांति जांच लें, बिना आधार सीडेड में आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, साफ साफ लिखा हुआ है ना। अगर आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं है, सीडेड नहीं है, तो इस केस में जो आपका पीएफएमएस के माध्यम से छात्रों का स्टेटस रिजेक्ट किया जाएगा, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। और तो अपना एनपीसीआई मैपिंग चेक कर लेना, ओके है। आपका आधार सीडिंग मैप ओके है और आपका लेन देन आपने कर रखा होगा, तो आपका जो वेरीफाइड है वो वेरीफाई हो जाएगा, वेरीफाई बाई बैंक हो जाएगा। इसमें टाइम लगेगा, वो कितने दिन मैक्सिमम आपका टाइम लगेगा वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। नवीनीकरण को पुनः छात्रा आधार एवं ओटीपी प्रमाणीकरण एक बार हो चुका है, उनके पाठ्यक्रम की सब्दी होने तक प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब यही है कि अपने आपको बैंक से ट्रांजेक्शन कर लेना है, आपकी एनपीसीआई मैपिंग होनी चाहिए, आधार कार्ड बैंक से लिंक होना चाहिए। ये सब चीज़ अगर आपकी हैं तो आपका जो बैंक का जो स्टेटस दिखा रहा है, रेस्पॉन्स बाई जो आपका दिखा रहा है ना, ये वेरीफाई बाई बैंक, ये हो जाएगा। अगर आपका एनपीसीआई मैपिंग ओके है, आधार कार्ड बैंक से लिंक है, तो वेरीफाई बाई बैंक आपका कर दिया जाएगा DWO की तरफ से, बैंक की तरफ से। बैंक वाले चेक करते हैं। और रेस्पॉन्स पेंडिंग बाई पीएफएमएस ये आपका हट जाएगा, यहाँ पर वेरीफाइड हो जाएगा। अगर आपके ये सारी चीज़ मैंने जो बताई हैं वो अगर अपने बैंक अकाउंट में आपने उन्हें करवा रखी हैं, देन ठीक है, वो ऑटोमेटिक कब तक हो जाएगा। बात करें ये कब तक हो जाएगा, देखो इसमें आपका मैं बता दूँ, ये आपका मार्च में हो जाएगा, ठीक है। मार्च में मान के चलो 10 मार्च, हालांकि मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, वैसे तो डेट इसकी 5 मार्च की है कि 5 मार्च तक जिनके भी बैंक से पेंडिंग स्टेटस हैं वो वेरीफाई कर दिए जाएंगे। लेकिन मैं आपको 5 दिन एक्स्ट्रा बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है किसी कारणवश बैंक बंद रही हो, तो हो सकता है 10 मार्च तक आपके जो वेरीफाई बाई बैंक हो जाएगा, ठीक
ठीक है। अगर आपका जो मैंने चीज़ें बताई वो सारी चीज़ें आपके बैंक अकाउंट में है देन तो आपका ये वेरीफाई बाय बैंक हो जाएगा। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर ऑल।